जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप घंटी का निशान नहीं दबाएंगे तो आपके पास कोई भी जो नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। फिर आप कहेंगे गुरुजी हमारे पास नया वीडियो नहीं आता। इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है गौरी परी की साधना। अगर आपने ये साधना कर ली तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। यहाँ तक कि किसी की चोरी हो गई वो बता सकते हैं, कहीं गड़ा हुआ खजाना हो वो भी बता सकते हैं। तो अगर आपने ये गौरी परी की साधना कर ली तो आप मतलब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। तो इस साधना करने के लिए आपको दिन कौन सा रहेगा, इसकी क्या विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, कहाँ आपको बैठना है, कहाँ आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें, कौन सा इसमें परफ्यूम लगेगा, इत्र इत्र ही बोला जाता है। वो आजकल की जो भाषा है ना उसमें परफ्यूम बोल देते क्योंकि लोग समझ नहीं पाते। लेकिन अपन को जो इत्र रहेगा वो शीशी का चाहिए, कांच की शीशी में जो आता है, परफ्यूम फिस वाला नहीं, क्योंकि वो नकली होता है। उसका तीक्ष्ण सुगंध होती है और कोई अच्छी सुगंध नहीं होती कि पसंद आए। जो देवी देवता है या भूत प्रेत मसान या इन लोगों को जो इत्र की खुशबू अच्छी लगती है वो नहीं लग, क्योंकि आपने पहले सुना होगा जब इत्र लगा के निकलते थे भूत तुरंत लग जाते थे। किसी को भूत लग गया, किसी को कुछ लग गया, किसी को देवी की सवारी आ गई और वो इत्र लगा के निकल गई, क्योंकि इत्र की सुगंध जो है सबको पसंद है। ये परफ्यूम तो आजकल रोज लगा के घूम रहा है, किसको भूत लग रहा है, किसको क्या लग रहा है, कुछ नहीं लग पा रहा। क्यों? कि वो ओरिजिनल चीज़ ही नहीं है। तो आप जो है ना इत्र की शीशी लाएँ। तो जो सामग्री लगने वाली है वो नोट करें आप। सामग्री जो रहेगी आपकी, सबसे पहले तो आपको 3 कलश रहेंगे। 3 कलश देखो, कोई भी गुरु नहीं बताता है, उनको ये नहीं पता कि देवता घर से ही पूछते। अगर आप घर के माँ बाप को इसे नाराज कर दो और आप बाहर के लोगों को कुछ खिला पिला दो, कपड़े दिला दो, तो क्या खुश होंगे? नहीं। सबसे पहले तो माँ बाप की सेवा करना पड़ती है। इसी प्रकार आपके जो घर के देवता होते हैं, जैसे आपके कुल देवता, तो एक आपका जो कलश रहेगा वो कुल देवता का रहेगा, एक आपके प्रेत का रहेगा। प्रेत को ही पूजना जरूरी है, अगर प्रेत को नहीं पूजोगे तो भी आपकी साधना सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि घर में कोई को प्रवेश ही नहीं करने देंगे वो। तो आपको अपने कुल देवता की, प्रेतराज की और दूसरे आपके जो कुल देवता हैं उनकी। तो आपको अपने गुरु की सबसे पहले पूजन करना है। 3 कलश होंगे, उनमें से एक सबसे पहला होगा आपका गुरु का कलश। तो आपको वहाँ पर 3 कलश रख लेना है। और जो साधना जो रहेगी, साधना काल जो रहेगा वह रात्रि 1 बजे रहेगा। इसका जो साधना काल रहेगा वह रात्रि 1 बजे से रहेगा। गौरी परी ये आपके प्रेम का के रूप में आएगी, ये भी आपके प्रेम का के रूप में आएगी गौरी परी का साधना। तो आपको एक वहाँ पर आपको बिस्तर भी मतलब अच्छा है, बढ़िया धुआ हुआ सब बिल्कुल फ्रेश, अगर नया बिस्तर खरीद लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपके प्रेम का ग्रुप में आएगी। हो सकता है कि आपके साथ संभोग भी करे, तो आपको मना नहीं करना है। लेकिन ये साधना करने से पहले आपको ब्रह्मचर्य धारण करना है। और हो सके अगर शादीशुदा हैं तो हो सके अगर आप कोशिश करें कि आप पत्नी से बिल्कुल दूरी बना के चलें तो ही साधना करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि कभी धोखे में हो गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। साधना थोड़ी दुर्लभ है लेकिन सटीक है, आप त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ तो बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी बहक जाता है आदमी और वो अपनी पत्नी के साथ संभोग कर लेता है। इसलिए इस परी की साधना के लिए आप ब्रह्मचर्य, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य, मन वचन कर्म तीनों चीज़ों से ब्रह्मचर्य होना चाहिए। तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य। तो चलिए, जो सामग्री लिखाने जा रहे थे हम, आपको 4 पान के पत्ते लेना है। 3 कलश पे रखेंगे। एक आपका जो काली परी की जो रहेगी, तो आपको एक सफ़ेद तस्वीर लाना है, उसमें किसी का चित्र ना हो, सफ़ेद ब्लैंक कागज लगाओ। सिर्फ आप बाज़ार में मार्केट में जाएंगे मिल जाता, आप कहेंगे खाली हमको ओनली उसका जो फ्रेम होती है फ्रेम चाहिए, तो मिल जाएगी। तो आपको खाली सफ़ेद वाली कागज़ की फ्रेम लाना है, जिसमें सफ़ेद परी का अपने आप ही आगमन होगा। तो आपको जो
साधना जो काल रहेगा वो रात्रि 1 बजे से करना है। और सामग्री हम आपको लिखा है 4 पान के पत्ते, 4 लौंग, 4 इलायची और 4 बतासे। ठीक, ये है। तो आपको वहाँ पर आसन दिशा लेना है। आपका आसन रहेगा सफ़ेद और आपका पहनने का वस्त्र रहेगा पूर्णतः सफ़ेद और सर पे टॉवल बांधने में रहेगी पूर्णतः सफ़ेद। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और जो दिशा रहेगी वह पूरब की रहेगी। आपको पूरबमुखी होकर बैठना है और इस तरीके से आपको साधना प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले तो आप गुरु के कलश की पूरी पूजा करें। गुरु के कलश की पूजा करने के बाद आपको उसको गुरु के कलश को रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा दें। उस पर एक पान रख दें, सुपारी रख दें, उस पर बतासा रख दें। इनका जो नैवेद्य है सफ़ेद परी का वह आपका, तो जो नैवेद्य रहेगा वह बतासा पसंद है। सफ़ेद परी को बतासा पसंद है तो बतासा करीब 1 किलो आप ला के रख दें। क्योंकि रात्रि में अगर 1 बजे मान के चलो आपने 4 बतासे रख दिए और उसने मांगना चालू कर दिया तो कहाँ से लाएंगे। तो आप 1 किलो बतासा पूरे लेके रखें। जब तक उसका पेट नहीं भर जाए तो आपको 1 किलो बतासा पूरे रखना है साथ में। हो सके तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 5 किलो भी रख सकते हैं, हालांकि 1 किलो पर्याप्त है। 1 किलो बतासे ले आए तो रख लें। क्योंकि अगर उसने मांग करी और वो खाती गई और के कम पड़ जाएंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको 1 किलो बतासे रख लेना है। तो चलिए, तो सबसे पहले तो आपको गुरु के कलश का पूजन करना है। तो आपको गुरु के कलश का पूजन करना है। रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम और अक्षर उस पर छोड़ देना है और 1 पान के पत्ते पर 4 बतासे, 1 लौंग, 1 सुपारी, 10 रुपए का सिक्का रख के आप गुरु के कलश का रख दें और हाथ जोड़ लें, ध्यान करें। अगर बोलना विसर्जन का मंत्र आता है तो मंत्र पढ़ दें। चलिए, उसके बाद आपके प्रेतराज का रहेगा कलश का पूजन। तो आपको प्रेतराज के कलश का पूजन करना है। उसको रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा दें और उसका पूजन कर दें। 1 पान के पत्ता, उस पर 4 बतासे, 1 इलायची, 1 सुपारी, 10 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का नोट जो भी हो आपके पास, उसको दक्षिणा स्वरूप आप प्रेतराज के कलश पर रख दें। और आप थोड़े हाथ जोड़ के कह के ग्रहण करें आप देवता जी ये प्रसाद। ठीक, अब आपका रहेगा कुल देवता का कलश का पूजन। तो आप उसको भी रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम लगा के 1 पान का पत्ता, उस पर 4 बतासे, 1 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रख दें और उनको भी अर्पण कर दें और हाथ जोड़ दें। इस तरीके से हाथ जोड़ के और जल का जो है चारों तरफ से घेरा बना दें, सिंचित कर दें, मतलब उनको जल चढ़ा दें। इस तरीके से आप हाथ जोड़ के और मन में प्रार्थना करें कि ये तीनों देव जो है ना, गुरुदेव, पितृदेव और कुल देवता, आप लोग ग्रहण करें। इस गरीब के पास यही प्रसाद है, मैं आपको यही दे सकता हूँ। और हो सके तो आपको अगर आता हो मंत्र प्रसाद लगाने का तो बोलना सूत्र तथा दुकान, ये वाला मंत्र आप बोल दें। इस तरीके से आप पढ़ते हैं अपनी साधना में। अब जो ब्लैंक तस्वीर मंगाई थी उस ब्लैंक तस्वीर को आप उधर रख दें। कहाँ पर? पटा पर। उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछा दें, आसनी बिछा दें, उस पर आप ब्लैंक तस्वीर रख दें। और ब्लैंक तस्वीर रखने के बाद आप उनका भी रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम की पूजा करके आप 1 पान का पत्ता, उस पर 4 बतासे, 1 लौंग, 1 इलायची उस पर रख दें और हाथ जोड़ लें। इस तरीके से आप करते हुए और आप जो है ना जो परी का सफ़ेद परी का आवाहन करें, गोरी परी का, और इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएं। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र का आप 1.25 लाख बार जाप करें। लेकिन हाँ, हम आपसे कहते हैं कोई भी मंत्र साधना सिद्धि आप बिना गुरु के ना करें, क्योंकि अगर गुरु नहीं बनाएंगे तो आपको कोई भी मंत्र साधना सिद्धि सफल नहीं होगी। फिर आप कहते हैं गुरु जी हमको साधना सिद्धि नहीं। और हाँ, जो गुरु मंत्र होता है उससे आपकी देह की रक्षा होती है। आप अगर गुरु मंत्र धारण नहीं करेंगे तो आपकी देह की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा। जय माई की।